स्टार्ट करते हैं वो साइक्लिक ग्रुप। इसको पहले ऊपर उठा दें, अब साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं? A group is said to be a group is said to be cyclic. A group is said to be cyclic if it is capable of being generated by a single element. उसको साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, द सिंगल एलिमेंट is called the generator of the group। जनरेटर ऑफ द ग्रुप, इसमें ये होता है कि ग्रुप के जितने सदस्य हैं उनको सबको आप किसी एक उससे, अगर जैसे जनरेटिंग एलिमेंट, सपोज जनरेटिंग एलिमेंट जो है जनरेटिंग एलिमेंट आपका सपोज करिए कि ए है ना, तो जी को जो है आप इस तरह से लिखते हो ब्रैकेट में, मैंने कि ए के डिफरेंट पावर्स लेते जाइए, जैसे ए हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ए क्यूब हुआ, ए टू द पावर 4 हुआ एंड सो ऑन। ये इससे जो है सारे ग्रुप के एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सारे ग्रुप के एलिमेंट्स उसी में दिखाई देंगे, वो साइक्लिक बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि जो है ये जैसे आई विथ प्लस इंटीजर्स का जो ग्रुप है, या जेड विथ प्लस ले लो, जेड विथ प्लस है ना, जेड विथ प्लस ले लो। अब जेड विथ प्लस में क्या करो, आप जैसे जोड़ोगे तो जैसे वन के आप डिफरेंट पावर्स ले लो, सपोज करो कि 1 पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते, 1+1+1+1+1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑपरेशन है, इंटू नहीं है। इंटू होता तो इंटू करते, तो इससे आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो क्या हुआ, 1 की पावर 4, तो 1 एक जनरेटर है, 1 एक जनरेटर है। इससे आप जो है सारे, जैसे 1 का पावर 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, 1 का पावर 6 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसमें दो जनरेटर्स हैं, 1 और -1। -1 से सारे नेगेटिव और वो आएंगे पॉजिटिव वाले, और इससे भी आपके सारे आ जाएंगे जनरेटर। तो जनरेटर बोला जाता है, ग्रुप ऑफ इंटीजर के जो जनरेटर्स हैं, 1 और -1। अब जैसे ये जो है, अब एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपने ये वाला पढ़ा था, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी
इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। तो इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 क्यों है? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा, जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप आर द जनरेटर्स जनरेटर्स ऑफ जी आर, कौन कौन से हैं? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों जनरेटर्स हैं। क्यों जनरेटर्स हैं? क्योंकि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे जी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। जी को आप लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं अगर खाली ओमेगा लिए। और अगर वो ऐसे ले हुए, मान लो ओमेगा स्क्वायर, तो ये ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर पहला, फिर उसके बाद ओमेगा स्क्वायर पावर 1 लेंगे, है ना, फिर ओमेगा स्क्वायर पावर 2, फिर ओमेगा स्क्वायर पावर 3, है ना। ऐसे आप लेंगे, पावर 4 ले लिए तो ये ओमेगा आ जाएगा, और ये जो है पावर 6 ले लिए तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो ग्रुप के सारे एलिमेंट आपने ओमेगा स्क्वायर के पावर्स में अभिव्यक्त कर दिया, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज अ जनरेटर। सिमिलरली इन केस ऑफ ओमेगा, ओमेगा का ये है, ओमेगा लिया है, अब ये ओमेगा स्क्वायर आ गया और ओमेगा क्यूब क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये आपके तीनों जो है मिल गए इसमें भी। ऐसे करके आपको जनरेटर्स जो है होता है। तो अब जैसे इसमें सवाल कैसे आते हैं, जैसे ये देखिए सवाल कैसे कैसे आते हैं वो आप देखिए। क्वेश्चन आज, जैसे ये क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ कि इसमें ये है कि द ग्रुप जी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, है ना, ये है। और साथ में जो ऑपरेशन है वो प्लस मॉडुलो 6 है। इज अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, है ना। फाइंड द जनरेटर्स, फाइंड द जनरेटर्स ऑफ जी। अब इसके जनरेटर्स निकालने हैं। इन्होंने ग्रुप दे दिया, ग्रुप के एलिमेंट बता दिए। ग्रुप क्या है? मॉडुलो 6 वाला है, तो कल कराए थे मॉडुलो 6। आपको इसमें बताना है कि इसके जनरेटर कौन कौन से हैं, कितने जनरेटर हैं, है ना, जिसके पावर्स में आप सारे को लिख सकते हैं। अब जैसे आप एक चीज को देख सकते हैं कि इसमें जो है ये जैसे इसका जो है ऑर्डर ऑफ जी जो है ये क्या है? 6, क्योंकि 6 एलिमेंट है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, और आइडेंटिटी इसमें जो है, आइडेंटिटी ई की वैल्यू 0 है, आइडेंटिटी ये 0 है। ठीक। अब आप एक चीज देखिए कि जैसे अगर आप ऐसे लेते हैं, सपोज करिए 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 2 लिया, अरे सॉरी, ये 1 है, 1 टू द पावर 2 लिया,
1 to the power 2 लिया तो ये क्या होगा, 1+1, तो ये 2 आ गया। 1 to the power 3 लिया तो ये आ जाएगा 1+1+1 ऐसे, तो ये 3 आ गया। ठीक, इसी तरह से 1 to the power 4 लोगे तो 1+1+1+1, ये 4 आ गया। फिर इसके बाद 1 to the power 5। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हो इस तरह से। आप ये लिख दो कि g इज इक्वल टू, ऐसे आ जाएगा 1 to the power 1, फिर 1 to the power 2, फिर 1 to the power 3, 1 to the power 4, 1 to the power। This meeting is being recorded. हेलो, बताइए। चैट बॉक्स एकदम खाली है, कोई चैट बैठ तो नहीं बोल रहा है। चलो ठीक है। तो आप इसमें जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने का ऑर्डर होता है, जैसे इसका ऑर्डर 6 है ना, और उसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो जिसका इसके साथ कोई फैक्टर ना हो, जैसे 6 का 5 के बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है और 1 के साथ नहीं है, तो ये दोनों आपके जनरेटर होंगे। मैंने बोलने का मतलब है कि अगर इनके बीच का जो है वो 1 होता है, जैसे ऑर्डर ऑफ जी और वो जीसीडी, अगर इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है 1 होता है, जो दो एलिमेंट्स आपने लिया है और 6 के साथ ऑर्डर के साथ, है ना, तो वो जनरेटर कहलाते हैं। इसका एक थ्योरम है, थ्योरम आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं उसको। तो आपको ये जानना है कि कितने जनरेटर, यही आपको पूछा जाता है कितने जनरेटर होंगे। आपको देख लेना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जीसीडी उसके साथ 1 होंगे। तो एक का आपके 5 की होगी और एक आपकी 1 की होगी, 2 का फैक्टर है 2, 3, 4, ये सब जो है जीसीडी इनका 1 नहीं होगा, जीसीडी इनका अधिक होगा, 1 से ज्यादा 2 होगा, ऐसे है। एक में 3 आएगा, 3 वाले में, है ना। तो ये चीज ध्यान देना है। आप जैसे अगर आपसे हम कहें कि 5 के पावर्स में कैसे लिखोगे, तो 5 पावर G1, फिर 5 पावर 2, 5 पावर 2, फिर 5 पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 5 और 5 पावर 6, इस तरह से आएंगे। तो इससे तो 5 आ गया, है ना। और 5 पावर 2 में क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ना है, घटाना नहीं। जो मैंने मल्टी पावर मतलब कि 25 नहीं लिखना है, तो 5+5 हुआ 10, तो 10 में 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 4, इससे 4 आएगा। इसमें क्या है, 15 है, 5+5+5, 15, 15 में आप जो है 6 कितनी बार जाएगा, 3 2 बार जाएगा तो 3 बचेगा। फिर 5 पावर 4 20 है, इससे 2 आएगा, इसमें जो है 1 आएगा और इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स आपके इससे रिफ्लेक्ट हो गए। क्यों इसमें 0 आएगा, क्योंकि ये 30 आ रहा है 30, और 30 पूरी तरह से 6 से डिविजिबल है, तो इसीलिए उसका वैल्यू 0। इधर आएगा, जोड़ोगे 5 बार 5 तो 25 आएगा, 25 को जब आप 6 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, 24 होता है, 6 चौक 24, तो 1 बचेगा। ठीक है,
ये जनरेटर हुए। अब इसमें जो है हम आपको ये बता रहे हैं कि आप ये हमको बताइए, हम एक सवाल दे रहे हैं आपको जो आरजीपी में आया था। उसमें ये पूछा था उसमें ये पूछा था कि हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी जनरेटर्स हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर of the cyclic group of order 8 of order 8। ये फाइन करना है सर, चलेगा ना? बगल वाले से दरवाजा बंद है कि खुला है? बैठे हैं तो जाओ उन्हीं से करा लो। नहीं है, अप्लाई दीजिए। आज कलम नहीं लाए, कलम दे देते हैं। ऊपर काउंसलिंग वगैरह में चले जाइए तो वहाँ वो मिल जाएंगे आपको, ये शुभम जी, तो आपको हॉस्टल का और केमिस्ट्री फिजिक्स लैब सबका साइन कर देते हैं। वहाँ सुरंकी जी भी मिल जाएंगे। काउंसलिंग जानते हैं ना, रूम वो कंप्यूटर लैब के बगल वाला, वहाँ बैठे होंगे। वहाँ पटले जी भी होंगे, पटले जी मिल लेना, पटले जी तुम्हारा सब लैब उनके कुछ हैं, 2-3 हैं, तो उसका साइन कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो तुम लोग बताओ इसका हाउ मेनी जनरेटर्स ऑफ ऑर्डर 8 होगा। तो जैसे आप देखिए, जैसे ऑर्डर 8 है तो इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखोगे? अगर कोई एक एलिमेंट लेते हो ए, है ना, तो यहाँ पर लिख दो लेट द ग्रुप जी be of order 8 be generated by A, then order A is equal to order B is equal to 8। ये हुआ। अब उसमें जो है आप इसके एलिमेंट्स को इस तरह से दिखा सकते हैं, जी के एलिमेंट्स को कैसे, ए टू दी ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6, ए टू द पावर 7 और ए टू द पावर 8, ऐसे दिखा सकते हैं, है ना? ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या देखना है? अब आपको क्या देखना है? इसमें जनरेटर बताना है। तो मैंने क्या बोला था, जनरेटर वही होगा जिसका 8 के साथ जीसीडी 1 है ना, जीसीडी। तो जीसीडी ऑफ 3 और 8 ये 1 होता है। फिर इसी तरह से जीसीडी ऑफ 5 और 8 ये भी 1 होगा, है ना। फिर जीसीडी ऑफ 7 और 8 ये भी 1 होगा, है ना। और इसी तरह से जीसीडी ऑफ 1 और 8 ये भी 1 होगा। ठीक, तो इसके कुल 4 जनरेटर्स होंगे। साइक्लिक ग्रुप is abelian। Every cyclic group is abelian, है ना। तो जैसे ये लिख सकते हो कि लेट प्रूफ कर रहा हूँ
ये आया था आपका 2008 में। ठीक है, अभी इधर का तो मेरे पास रिसेंट बुक नहीं है, तो रिसेंट में भी आया है कई बार। तो ये जो है g इज इक्वल टू, ये है a टू द पावर n such that n belongs to integer I, be a cyclic group, be a cyclic group, be a cyclic group generated by a belonging to g। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं लेट x y belonging to g, then x is equal to सम a टू द पावर r होगा, और y इज इक्वल टू सम a टू द पावर s होगा। ठीक है, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, a टू द पावर r इंटू a टू द पावर s। तो इसको लिख सकते हो a टू द पावर r प्लस s, इसको लिख सकते हो a टू द पावर s प्लस r कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं आप a टू द पावर s इंटू a टू द पावर r, और इसको लिख सकते हैं आप क्या, y डॉट x। ठीक, अच्छा इसमें क्या होता है, हमेशा डॉट ही होगा, मैंने साइक्लिक ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन में जो डॉट ही सिंबल लगता है, तो क्योंकि आपने दिखा दिया कि hence g is abelian। यहाँ लिखिए therefore, यहाँ एक सेंटेंस लिख दिया, therefore x into y is equal to y into x, ऐसे ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद hence g is abelian। ठीक, अब इसमें एक सवाल, एक प्रूफ और भी है जो पूछा जाता है, उसको नोट कर लीजिए। इफ a is a generator, a is a generator of the cyclic group A is a generator of the cyclic group G, G, A is a cyclic of the cyclic group G, पढ़ा रहे हो बाद में आओ ना, cyclic group G, then A inverse is also a generator, A inverse is also a generator of G। घुमा घुमा के पूछता है, कभी ये पूछता है कभी वो पूछता है, ये सब थ्योरम के रूप में है आपके यहाँ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे क्या करना है। इसका प्रूफ नोट करिए, याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार लिखेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि जनरेटर कितने जनरेटर हैं ये बताओ, और फिर जो है साइक्लिक ग्रुप डिफाइन करो, या ये इस तरह से रिजल्ट प्रूफ करने के लिए देता है ना। तो इसमें क्या है, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप generated by A then G is equal to
a to the power n such that n belongs to I। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद if let x belongs to G, x belongs to G, then there exists an integer, an integer there exists an integer n such that x is equal to a to the power n, ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर क्या करो, इसको अगर इस तरह से भी हम लिख दें a to the power -1 power -n, है ना, where -n is also an integer, -n is also an integer, ठीक है, -n is also an integer। This shows that this shows that element that any element of G is is expressible as some integral power of A inverse, that is G is generated by A inverse, G is generated by A inverse, है ना। तो यही चीज आपको प्रूव करना था कि G का A इनवर्स भी जनरेटर होगा, ठीक, इतना आपको करना रहता है। ये हुआ तो आपका पार्ट वो वाला, है ना। अब इसके बाद नया आता है सब ग्रुप, सब टॉपिक है सब ग्रुप, है ना, सब ग्रुप। लेट, इसका डेफिनेशन नोट करिए, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, a non-empty subset H of G is called a subgroup of G if H is itself a group with respect to the defined, with respect to the same operation,
as defined on G। अरे ये समझ लो कि जैसे ग्रुप है, अब ग्रुप के 3-4 एलिमेंट्स को आप वो कर लीजिए, अलग कर दीजिए, डिफाइंड ऑन जी, और वो जो सबसेट बनेगा तो उसका जो है ग्रुप बताना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो इंटीजर वाला ग्रुप है, ये आई विथ प्लस इज अ सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू विथ प्लस। क्यू क्या है? रैशनल नंबर है। आप जानते हैं कि आई जो है रैशनल नंबर का सेट है, सबसेट है ना। तो अब इसी तरह से जैसे है कि हमने एक आपको दिया था, जैसे 1 - 1, ये जो है एक ग्रुप है, और इसके साथ में इसका जो ऑपरेशन है डॉट वाला, तो ये इज अ सब ग्रुप ऑफ 1 - 1 I - 1, ठीक है। और इसके साथ भी जो है वही डॉट जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के तरफ है ना। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा वो करना है। सब ग्रुप है, अब सब ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें क्या है कि दिखाना रहता है कि मैंने कोई एक दे देगा कि ये इसका सब ग्रुप है कि नहीं है, बताओ, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, है ना। तो इसके इसके रिजल्ट भी काफी हैं, पीछे भी जाते हैं। फिर कोसेट्स है, फिर लेibniz थ्योरम है, फिर उसके बाद ये रिंग फील्ड, बहुत ज्यादा है इसमें परम्यूटेशन भी। तो चलिए सब इसका सवाल करते हैं, मैंने एक तो प्रूफ करते हैं, एक प्रूफ करते हैं, फिर ये जो है थ्योरम, थ्योरम है ए नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is a subgroup of G if and only if पहला है उसमें A B belonging to H implies A B belongs to H, है ना। और दूसरा है A belonging to H implies A inverse belongs to H। ये कंडीशन है कि इफ एंड ओनली इफ है, तो दोनों तरफ से चलना होता है, कि मैंने एक बार नेसेसरी पार्ट और एक बार सफिशिएंट पार्ट ऐसे करना है ना। अब हमको क्या दिखाना है कि पहला हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ में पहला हम लेंगे नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट, ठीक है, नेसेसरी पार्ट। अब नेसेसरी पार्ट में हम क्या करेंगे, लेट H be a non-empty subset of a group G such that 1 and 2 hold, 1 and 2 hold, है ना। और दिखा देंगे कि H
So to show that H is a subgroup, यही हमको दिखाना है। H is a subgroup, ये दिखाना है। So that H is a subgroup। अच्छा, अब सबग्रुप दिखाने की क्या है, ये हमको सबग्रुप दिखाने के लिए इसको क्या दिखाना पड़ेगा, H। वो बोल ही रहा है कि सबसेट है, सबसेट है, तो हम अगर केवल दिखा दें कि H इज अ ग्रुप तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। सबसेट तो बोल ही रहा है, वो सवाल में मैंने पहले ही बोल दिया है कि सबसेट है ना। तो H, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सबग्रुप न लिखकर डायरेक्ट लिखते हैं कि H इज अ ग्रुप। तो अब इसमें बात क्या है, पहला ग्रुप दिखाने के लिए पहला क्या दिखाना होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले वाले पॉइंट से ही सेटिस्फाई हो रहा है। ए बी बिलोंगिंग टू एच इज सेटिस्फाइड as A B belonging to H implies A B belongs to H। ठीक है, ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है वो एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या दिखाना होगा कि ये जो है कि ए बी सी, तीन एलिमेंट लिए हैं हमने, बिलोंगिंग टू एच ये लिया है, सबसेट ऑफ जी। ठीक, तो ये आएगा ए बी एच, ये सी लिया हमने। अब इसके बाद हम लेंगे क्या, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू एच, है ना। बिकॉज क्यों, H is a subset of G। जब कोई जैसे सेट है उसके सबसेट में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। है ना, तो इसके लिए क्या करोगे कि इन्होंने बोला है कि अगर A बिलोंग्स टू H है तो इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए कॉमा ए इनवर्स, और ये भी मिला हुआ है हमको, ये भी दिया हुआ है ए बी बिलोंगिंग टू एच इम्प्लाइज, क्या दिया हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू एच, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ई बिलोंग्स टू एच। क्योंकि किसी को भी उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स का तो इन्होंने खुद ही ले रखा है, दिए रखा है ये, मैंने प्रत्येक ए बिलोंगिंग टू एच के लिए इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ग्रुप है ना। हेंस एच इज अ ग्रुप, हेंस एच इज अ ग्रुप, हेंस एच इज अ ग्रुप implies H is a subgroup, है ना। ये हो गया H is a subgroup, ये सारा चीज आपको मिल गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप कन्वर्सली चलेंगे, मतलब कि सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट, पार्ट सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में क्या मान लेंगे कि H इज अ सबग्रुप, H इज अ सबग्रुप, है ना। सबग्रुप मान लिए हैं। अब सबग्रुप मानने के बाद कि वन और टू, देन टू show, then to show that points 1 and 2 exist, मैंने 1 and 2 hold in H, है ना। ये हुआ, तो इसके लिए क्या करोगे कि चूंकि ये एक सब ग्रुप माने हो, एज H is a subgroup implies H will have the same operation, same operation as in G. So therefore, for any for any for any A B belonging to H implies A B belongs to H from closure property, from closure प्रॉपर्टी। क्योंकि H एक सब ग्रुप है तो ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये होता है, तो पॉइंट 1 आपका सेटिस्फाई कर गया। और दूसरा जो है, एज फॉर एनी A belonging to H implies A inverse belongs to H, existence of inverse, existence of inverse, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो दोनों से आपको मिल गया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है। तो इसीलिए इस तरह से आपने ये प्रूव कर दिया। अब इसमें और भी 5-6 रिजल्ट हैं, उनको कल कल हम ऐसे ही शेड्यूल करेंगे। कल शायद 10th पर आपका 12 से 2 क्लास लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले ही करा लूँ। देखता हूँ कितना पॉसिबल है ना। 10-10:30 बजे शेड्यूल कर लूंगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो, आवाज आ रही? थैंक यू।